हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नेम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पार्ट आपका फर्स्ट है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और जो सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बाय फ्रिट्ज हैदर। ठीक है, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एटीट्यूड के अंदर अगर बैलेंस होगा तो आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है समझाना चाहते हैं। ठीक है, फ्रिट्ज हैदर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, कि बैलेंस होना चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही एग्जाम्पल दिया गया है POX का। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, पर्सन हु इज बीइंग स्टडीड, जिसकी हमने स्टडी करनी है वो है पर्सन P। ठीक है, O एक अनदर पर्सन है। ठीक है, X यहाँ पे क्या है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो है एक एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी के लिए भी जो है इन दोनों का क्या हो जाता है, एटीट्यूड। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे P से हम यहाँ पे बना देते हैं P को प्रीति। ठीक है, O को हम बना देते हैं ओम। ठीक है, और X जो है यहाँ पे आपका वो हो जाएगा आपका डॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम इसको समझेंगे, क्योंकि POX को बार बार ऐसे एक्सप्लेन करना मतलब समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा नेम रख देते हैं इनके। ठीक है, ये नेम हमने अपनी तरफ से रखे हैं, आपकी बुक के अंदर POX ही रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि POX के अंदर क्या है, बैलेंस होना चाहिए, फिर हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो अभी आपको पता चल चुका है, P से प्रीति है, O से ओम है, X क्या है, डोरी है, दहेज। ठीक है, तो इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है हम क्लियर करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, देखो बैलेंस कब होगा और कब इम्बैलेंस होगा, कब बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस कब होगा, इन तीनों के बीच में बैलेंस कब होगा, जब ऑल साइड्स आर पॉजिटिव, जब सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, 3 की 3 साइड क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, या फिर 2 साइड तो क्या होंगी यहाँ पे नेगेटिव होगी और 1 साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अब इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने क्या लिया, एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जो है ट्राइंगल हमने बना लिया। ये है प्रीति, ये है ओम, और ये कौन है, एक्स से आपने क्या करना है यहाँ पे डॉरी। ठीक है, ओ से ओम है, और ये आपने इमेजिनेशन कर लिया कि प्रीति है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि 3 साइड क्या होनी चाहिए, 3 साइड जो है मतलब कि पॉजिटिव होनी चाहिए। अब 3 साइड पॉजिटिव कैसे होंगी, जैसे प्रीति है। ठीक है, अब प्रीति और ओम की क्या है, मैरिज होनी है। प्रीति ओम को लाइक करती है। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। और प्रीति जो है वो लाइक करती है कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको डोरी भी दें। ठीक है, और जो ओम है वो भी चाहता है कि वो भी डोरी ले ले, अगर ये प्यार से डोरी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि तीनों साइड यहाँ पर क्या हो गई हैं, पॉजिटिव हो गई हैं। तो एटीट्यूड यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड आ जाएगा। तीनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताई है कि बैलेंस कब रहेगा एटीट्यूड, जब क्या होगी, 2 साइड नेगेटिव होंगी और एक साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो फिर से वही एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे प्रीति है, ये ओम है और ये डॉरी है। अब जो देखो प्रीति जो है वो क्या है, ओम से मैरिज करवाना चाहती है, तो प्रीति का जो एटीट्यूड है ओम की तरफ वो क्या है, पॉजिटिव है। बट प्रीति चाहती है कि उसके पेरेंट्स के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो उसको डोरी दे, दहेज दें। ठीक है, तो इसका जो एटीट्यूड है प्रीति का डोरी के लिए वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और जो ओम है वो भी कह रहे हैं कि हम क्या है, दहेज नहीं लेंगे, डोरी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 साइड क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है, और एक साइड क्या आ गई है, पॉजिटिव है। ठीक है, 2 नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बैलेंस रहेगा। ठीक है, और अगर तीनों ही साइड पॉजिटिव आ रही हैं तब भी एटीट्यूड क्या होता है आपका, बैलेंस ही होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तीनों साइड पॉजिटिव है तो बैलेंस, 2 साइड नेगेटिव हैं और एक साइड अगर पॉजिटिव है तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका रहेगा बैलेंस। तो फ्रिट्ज हैदर ने ये जो है मतलब कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, नेम क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि एटीट्यूड जो है वो बैलेंस कैसे रखा जा सकता है और कैसे कब कहाँ पे इम्बैलेंस होगा एटीट्यूड। तो हम नेक्स्ट में अभी देखते हैं कि इम्बैलेंस कैसे होगा। नेक्स्ट देखो, इम्बैलेंस जो है फ्रिट्ज हैदर कैसे समझाते हैं, कह रहे हैं कि 3 साइड्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, 3 साइड नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, 2 साइड पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। फिर आपका जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा वहां पे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे प्रीति है, ओम है, डोरी है, वही एग्जाम्पल आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो जो प्रीति है वो ओम को लाइक नहीं करती है, ठीक है, एंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको लाइक नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो ओम है वो डोरी को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रीति भी क्या है, डोरी को लाइक नहीं कर रही है। तो सभी क्या है, गड़बड़ चल रहा है सारा का सारा। तो क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति जो है, और किसी चीज के लिए भी क्या है, एटीट्यूड क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब प्रीति जो है देखो ओम को लाइक करती है, ठीक है, बट जो प्रीति है, ठीक है, वो कह रही है कि हम लोग डोरी नहीं दे सकते, बट ओम जो है लड़के वाले चाहते हैं कि डोरी मिले, ठीक है। तो अब प्रीति ओम को भी लाइक करती है, ठीक है, बट वो डोरी को लाइक नहीं करती है, बट ओम डोरी को लाइक करता है। तो दो साइड यहाँ पे क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, एक साइड क्या आई है, नेगेटिव आ गई है। तो टू साइड्स जब पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब भी गड़बड़ हो जाती है, एटीट्यूड सही नहीं आएगा आपका, इम्बैलेंस होगा। तो इस तरीके से आपको जो क्या है, फ्रिट्ज हैदर ने कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस समझाने की कोशिश किया, बहुत ही इजी वे के अंदर आपको समझाया गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको साथ के साथ समझ आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग सेकंड जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, लियोन फेस्टिंगर, ठीक है। लियोन फेस्टिंगर जो है आपको जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो किस चीज का है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि डिसोनेंस हो रही है कॉग्निटिव लेवल के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से है ये। देखो इसमें क्या बताया गया, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, ठीक है, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट शुड बी कॉन्सोनेंट। कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, हमेशा कॉन्सोनेंट होने चाहिए, डिसोनेंस नहीं होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है। जो हम सोचते हैं वही हमको करना चाहिए, ठीक है, फिर बैलेंस होगा, फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अगर हम कह कुछ रहे हैं, ठीक है, और कर कुछ रहे हैं, फिर डिसोनेंस हो जाता है, फिर मेल नहीं खाती चीजें। तो इस तरीके से क्या है, फिर हमारा एटीट्यूड गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे है कॉग्निशन फर्स्ट। कॉग्निशन फर्स्ट के अंदर एक बच्चा है, वो क्या कहता है, स्टडी ऑल नाइट। वो किसी दूसरे अपने फ्रेंड को कह रहा है कि मैं सारी रात क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ, ठीक है। कॉग्निशन 2 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वो क्या अपने मन के अंदर सोच रहा है, आई स्लीप फॉर ऑल एट लीस्ट 8 आवर, ठीक है, कॉन्टिन्यू। अब यहाँ पे वो क्या है कि कॉन्टिन्यू क्या है, 8 घंटे सोता है, बट अपने दोस्त को कह रहा है कि मैं सारी रात क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी रात जो है मतलब कि पढ़ता हूँ, ठीक है, बट और वो करता क्या है, 8 घंटे सोता है। तो यहाँ पे क्या है, अब उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगी, मतलब उसके दिमाग में वो खुद से मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है, ठीक है, और सोच क्या रहा है, ठीक है। कि उसने बोल तो दिया कि मैं सारी रात क्या है, मतलब पढ़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा कि वो क्या कह रहा है, मतलब कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो 8 घंटे सो रहा है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना कॉग्निशन जो सेकंड है वो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करके वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो अपसेट हो चुका है अब ये चीज सोच सोच के, ठीक है। तो वो अब क्या कहता है, आई स्लीप फॉर ओनली 4 आवर्स एट नाइट। अब उसने सोचा कि मैं सिर्फ जो क्या है 4 घंटे के लिए सोऊंगा, और 4 घंटे जो यहाँ पे 8 घंटे बोला है उसमें मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, डिसोनेंस नहीं रहेगी, ठीक है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, म्यूचुअल कंफर्ट, इससे क्या हो जाएगा, उसको म्यूचुअल कंफर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देगा, अदरवाइज तो वो डिस्कंफर्ट फील करेगा वहां पे। उसको मतलब क्या होगा, कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। कंसिस्टेंसी, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के अंदर क्या है, म्यूचुअल कंफर्ट फील करता है, और अगर कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी हो जाती है तो वो म्यूचुअल क्या फील करेगा, डिस्कंफर्ट फील करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक के अंदर, और आपको जो ये दे रखा है आपके टेबल में एक और इससे रिलेटेड ही जो आपका डिसोनेंस वाला है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, ठीक है। ये टेबल जो है आपका पेज नंबर 113 के ऊपर है, और टेबल के ऊपर जो हेडिंग है वो है टेलिंग अ लाई फॉर $20। $20 के लिए क्या है, झूठ बोलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप को क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, ठीक है। बोरिंग एक्सपेरिमेंट देखने के बाद ए और बी जो है, अब इनको कहा जाता है कि ए ग्रुप को कहा जाता है आपको $20 मिलेंगे, आपने बाहर जाके कहना है कि जो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो ए वालों ने क्या किया, बाहर जाके झूठ बोल दिया, क्योंकि उनको झूठ बोलने के लिए क्या है, $20 मिलने थे, तो उन्होंने जाके बता दिया कि एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है। अब जो बी ग्रुप वाले थे, उनको भी एक्सपेरिमेंट देखो बोर ही दिखाया गया था, उनको बोला गया कि आपने भी बाहर जाके क्या कहना है, एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट आपको $1 मिलेगा, सिर्फ $1। इधर कितने मिला, $20।
अब बाद में क्या है, ये जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके इनको पता लगता है कि इनको तो झूठ बोलने के $20 मिले, हमें सिर्फ $1 मिला है। तो अब यहाँ पे क्या डिसकॉन्सोनेंस जो है, अब जब इनको बाहर आके पता चलता है कि इनको $20 मिले हैं, इनको सिर्फ एक ही डॉलर मिला है, ठीक है, तो अब क्या होता है, डिसोनेंस होनी माइंड के अंदर, मतलब कि उनको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, ठीक है, कंफर्टेबल वो बिल्कुल फील ही नहीं करे कि हमने सिर्फ $1 के लिए झूठ बोला है और इनको तो क्या है $20 मिले हैं और इन्होंने झूठ बोला है, तो इनको तो चलो ठीक है। फिर अब ये क्या है, अब ये अपने माइंड को सेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि नहीं, बोरिंग नहीं था, जो अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया गया वो इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो मतलब कि डिसोनेंस इनके माइंड में चल रहा था, ठीक है, अब वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट किया उसको, मतलब एक ही डायरेक्शन में उन्होंने, मतलब अपोजिट बात चल रही थी माइंड के अंदर कि उनको इतने पैसे मिल गए, हमने सिर्फ $1 के लिए झूठ बोल दिया, ये वो, ठीक है। और फिर वो क्या है कि रियल में बोरिंग ही था, हमने क्यों कहा बाहर जाके इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्या है, फिर वो खुद ही अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, इंटरेस्टिंग ही था, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, अपना म्यूचुअल कंफर्ट के लिए उन्होंने कॉन्सोनेंट किया, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, एटीट्यूड अपना सेट कर लिया, मतलब कि बैलेंस किया, सीधी सी बात है, उन्होंने अपने माइंड को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। देन उसके बाद आ जाता है आपको 2 स्टेप कॉन्सेप्ट बाय SM मोहसिन, ये आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 पहले हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, एक लियोन फेस्टिंगर का है और दूसरा हमने जो है अभी पहले रीड किया था फ्रिट्स हैदर का, ठीक है। अब देखो, जो आपका 2 स्टेप कॉन्सेप्ट है, ये SM मोहसिन जो है इसके अंदर क्या बता रहे हैं, देखो इसमें क्या है, स्टेप 1 होता है, इसमें एक सोर्स होता है और एक टारगेट होता है, ठीक है। इसमें एक क्या है, सोर्स है, एक सोर्स आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, आपका टारगेट आ जाएगा। सोर्स क्या है, हु इज, यहाँ पे क्या आएगा आपका, हु इज इन्फ्लुएंस चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है। सोर्स जिसको देख के हमारे एटीट्यूड के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, सोर्स है, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है। टारगेट, टारगेट में क्या आएगा, हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड, जिसका एटीट्यूड हमको क्या करना है, चेंज करना है, चाहे कोई वो बच्चा है, चाहे कोई वो पर्सन है, ठीक है। अगर हम उसको एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो उसको हम टारगेट बोलेंगे, जिसको देखकर एटीट्यूड चेंज हो रहा है वो क्या होगा, सोर्स होगा। तो अब देखो, सोर्स को देखकर, अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 आएगा आपका। स्टेप 1 के अंदर क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफाई एटीट्यूड ऑफ द सोर्स एंड कॉपीज द सेम। अब यहाँ पे टारगेट क्या करता है, टारगेट ये करता है कि जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स को देखकर आइडेंटिफाई करता है कि उसका एटीट्यूड किस तरीके का है, ठीक है। जो आपका मतलब कि ये टारगेट है, टारगेट किसको देख रहा है, सोर्स को देखकर ये देख रहा है कि इस आइडेंटिफाई करता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है। सेम टारगेट जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन है और उसका कोई फेवरेट हीरो है, ठीक है, या कोई प्लेयर है, तो वो क्या करेगा कि उसको देख के कॉपी करेगा कि वो किस तरीके की ब्रांडेड गाड़ियां यूज करता है या कौन सी ब्रांडेड चीज यूज करता है। तो जो टारगेट है वो क्या है, क्या करेगा, कॉपी करेगा अपने फेवरेट हीरो को या प्लेयर को, तो वो सोर्स हो गया। ये जो आम पर्सन है वो क्या है, टारगेट है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा कि उसने वो चीज कॉपी कर ली। सेकंड स्टेप में आएगा चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द सोर्स। अब सोर्स क्या करता है, सोर्स को ये कहीं ना कहीं मतलब कि सोचता है, वो जब सोचता है, डीप थिंक करता है, तो उसको ये लगता है कि मैं गलत चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, कि जो मेरे फैन फॉलोइंग है, क्या उनके लिए ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। कई बार जो मतलब प्लेयर है या हीरो है लगा लो, ठीक है, जो फेमस पर्सनैलिटी होती है, वो कुछ गलत चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उनको ये याद आया कि ये जो आपका सोर्स है उसको ये याद आया कि मैं गलत चीज़ को कॉपी कर बैठा हूँ, और जो मेरी फैन फॉलोइंग है, सारे के सारे फैंस है, वो भी क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो बल्कि क्या है, उनको सही रास्ते के ऊपर लेकर आना चाहिए। जो चीज़ें सही हैं उनकी तरफ उनका एटीट्यूड अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे सोर्स फिर क्या करता है, पहले उसका एटीट्यूड कुछ था, उसने सेकंड स्टेप के अंदर अपना एटीट्यूड क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। सोर्स डेवलप्ड रिगार्ड फॉर द टारगेट एंड चेंजेस इट्स एटीट्यूड, ठीक है। और अब क्या करता है, तो यहाँ पे जो आपका सोर्स ने जब एटीट्यूड चेंज कर लिया, तो टारगेट भी क्या करता है, उसको देख के अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है कि मेरा जो फेवरेट हीरो है, पहले वो कोक की ऐड कर रहा था, तो कोक की ऐड करने से क्या है, मतलब कि बीमारियां ही लगती हैं, वो कोई मतलब बेनिफिट तो नहीं होता, कोई हेल्दी ड्रिंक तो नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक की ऐड कर देना, ठीक है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर हीरो को याद आया कि नहीं, मैंने गलत चीज़ की ऐड कर दी, उसके बाद कोई फिर वो हेल्दी ड्रिंक की ऐड करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, फिर टारगेट भी अपना जो एटीट्यूड
एटीट्यूड है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मतलब लोग हैं वो क्या है, जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं या मतलब कि जिनको भी वो लाइक करते हैं तो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हम कर सकते हैं।